बिहार में चुनाव है, लिहाजा चुनाव में इंडिया गठबंधन का परचम बुलंद करने के लिए विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर चुनाव यात्रा कर रहा है। आपको बता दें कि राहुल की इस यात्रा में तेजस्वी यादव हर कदम पर राहुल के साथ है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। वोटर अधिकार यात्रा, किससे किसको है खतरा? कोर्ट से भाग रहे, जनता के बीच ललकार रहे। बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, चुनावी जीत जरूरी इसलिए झूठ का सहारा। बिहार में चुनाव है, लिहाजा चुनाव में इंडिया गठबंधन का परचम बुलंद करने के लिए विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा कर रही है। राहुल की इस यात्रा में तेजस्वी यादव हर कदम पर राहुल का साथ दे रहे हैं। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। खैर, बिहार में चुनावी शंखनाद करने से पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग पर कथित सबूतों का एटम बम फोड़ा था, जो शायद फुस हो गया, क्योंकि जिन आंकड़ों के सहारे राहुल ने सबूतों का एटम बम तैयार किया था वो गलती से हुई गलती निकली, जिसके लिए सीएसडीएस ने माफी भी मांगी। वहीं जब राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों के तीर बार बार चुनाव आयोग पर दगने लगे तो आयोग ने भी साफ कर दिया कि राहुल के आरोप बेबुनियाद हैं और अगर आरोपों में सच्चाई है तो राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या फिर माफी मांगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद राहुल और आक्रामक हो गए और बिहार की धरती से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देने लगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, जय हिंद, जय बिहार। उधर तेजस्वी ने भी एनडीए गठबंधन का नया फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। खैर, इन सब के बीच राहुल तेजस्वी की यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची। उधर राहुल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को कोट करते हुए कहा कि अमित शाह को कैसे पता था कि अगले 40-50 साल तक देश की सत्ता पर बीजेपी ही काबिज रहेगी। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। सत्तासीन बीजेपी पर राहुल एक के बाद एक नए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जब कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत एफएम न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अपने आरोपों को लेकर वो कोर्ट नहीं जाने वाले, क्योंकि बीजेपी उनको कोर्ट में फंसाना चाहती है। सुनिए। आप मौजूदा सिस्टम से खुश नहीं है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप निर्णायक मोड़ तक इस लड़ाई को कैसे लेकर जाएंगे? अब यहां से अगला स्टेप क्या? पहले तो आपने हलफनामे की बात कही, मैंने उसका जवाब दिया। हाँ। निर्णायक तो लड़ाई को देखिए, कोई भी पार्टी, किसी पार्टी में हैसियत नहीं है कि बगैर जनता की सपोर्ट के निर्णायक पोजीशन में। जनता जनार्दन है हमारी, हम तो कोर्ट नहीं जाने वाले। क्यों नहीं हम तो जनता के जाइए ना कोर्ट में सर, कोर्ट क्या दिक्कत है? क्यों जाए? बड़े चालाक हैं आप लोग, बड़े चालाक हैं भाजपा वाले, कोर्ट में फंसाना चाहते हैं। नहीं फंसेंगे हम कोर्ट में। जाए कोर्ट में चुनाव आयोग, जाए कोर्ट में भाजपा, हम क्यों जाए? हम तो जनता कोर्ट में चले गए। सबसे बड़ी जनता तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निर्णय क्या नाम वो नहीं मिल रहा था, न्याय नहीं मिल रहा, तो 5 जज जनता की अदालत में आए थे ना।